ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा। बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी। चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में शिव पार्वती तथा उनकी बारात की विदाई भगवान शिव का समस्त देवताओं को विदा करके कैलाश पर रहना और पार्वती खंड के श्रवण की महिमा। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ब्राह्मणी ने देवी पार्वती को पतिव्रता धर्म की शिक्षा देने के पश्चात मैना को बुलाकर कहा, महारानी जी, अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वह प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उनके वियोग के भय से व्याकुल हो वह बेटी को बारंबार गले से लगाकर अत्यंत ऊंचा स्वर से रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणाजनक बात कहती हुई जोर से रो पड़ी। मैना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित हो मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। सारी स्त्रियां वह रोने लगी। वह सब की सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगीश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां आ पहुंचे और महेश्वर अपनी बच्चों जिस टाइम पार्वती का विदा होने लगा तो मैना अपने गले से पार्वती को लगा के रोने लगी। तो पार्वती भी खूब रोने लगी। दोनों जने बहुत रोए और जो वहाँ पे स्त्रियां बैठी थी, ब्राह्मण स्त्रियां बैठी थी, ऋषियों की स्त्रियां बैठी थी, सब रुदन करने लगी। फिर मैना के पति हिमालय वहाँ आते हैं, क्योंकि इनका रुदन देख के शंकर भगवान भी रो पड़े। देखो बच्चों, लड़की जिस टाइम विदा होती है ना, और किसी जैसे वर का दिल बहुत कोमल होता है, तो लड़की विदा के टाइम जो दूल्हा बना हुआ होता है वो भी रो पड़ता है। तो उसकी मजाक उड़ाते हैं, हम सब मजाक उड़ाते हैं कि उसकी तो विदा हो रही थी, तुम क्यों रो रहे थे, कहते हैं ना बच्चों। क्योंकि शंकर भगवान भी
पार्वती के परिवार को रोते हुए देख के उनके आंखों से भी आंसू आ गया, आंसू टपके। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई भी कितना भी काटर दिल हो, कितना भी काटर दिल, संसार में ऐसा कोई काटर दिल का नहीं है बच्चों, जो कि कोई रोता है तो उसका दिल भर नहीं जाता, दिल भरता है। कोई किसी किसी के आंखों से आंसू नहीं गिरता, उसके गले में तकलीफ रहता है, जैसे दर्द का महसूस होगा, आंसू नहीं गिरता। पहले मेरे भी नहीं गिरा करता बच्चों, पहले मैं भी रोया करती ना तो मेरे आंसू नहीं गिरा करते। ये तो शर्मा जी के बाद गंगा जमुना सब सरस्वती मेरे आंखों में विराजमान हो गई। अब तो थोड़ा सा वो भी होता है तकलीफ तो आंसू निकल आते हैं, पहले आंसू नहीं निकलता था। पहले मेरे गले से मैं रुदन करा करती, जैसे गला भर जाया करता, मेरा तकलीफ बहुत होया करता। जैसे आत्मा अब भी है इतना ही कोमल, पहले भी था। मैं गले लगा लिया करती, ढाढ़स बंधाया करती। अगर मेरे सामने कोई रोता था तो मैं ढाढ़स बंधा देती थी, लेकिन अब उसके साथ रोने लगती हूँ। ढाढ़स बंधाया नहीं जाता मेरे से, क्योंकि मैं टूट गई। जब कोई सहारा नहीं होता ना संसार में तो औरत बिखर जाती है। अब तो प्रभु का सहारा है मुझे, और आप लोगों का भी सहारा है। पढ़ के सुनाती हूँ। तो बच्चों, शिव जी भी रो पड़े। तो उस टाइम हिमालय अपने भाई बंधु कुटुंब कबीले के साथ आए और मैना को समझाएंगे कि कन्या है, कन्या को राजा रंक भगवान कोई भी नहीं रख सकता। जो कन्या दान ना कर सके तो उसके घर में, अगर कुंवारी किसी के घर में कन्या है और उसका ब्याह नहीं हुआ और वो मर जाती हैं तो बेटा वो दहेज श्राप दे देती हैं। क्योंकि कुंवारी कन्या को कभी नहीं रखना चाहिए। कुंवारी कन्या बेशक से आप फेरे में डाल दो एक दफ़े, पागल हैं, बोली हैं, जैसे दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो एक दफ़े ओले भोले से आप भी उसकी 7 फेरा लगवा के फेरा ज़रूर करवा दो। क्योंकि शादी होने के बाद वो लड़की का जो दोष होता है, माँ बाप का जो कर्तव्य होता है, क्योंकि पाप के माँ बाप पाप के होते हैं, और जो धर्म के माँ बाप होते हैं वो सास ससुर होते हैं। तो हम कहते हैं ना कि हम तो पाप के माँ बाप हैं, धर्म के तो तुम्हारे वो हैं। धर्म के हो, धर्म का सबसे बड़ा महत्व माना गया है, सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। तो बच्चों, वही कहते हैं कि जिस टाइम पार्वती की विदाई होने लगी तो सारे का दिल भरी आया। तो अत्यंत लगी वह सब की सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगीश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता है। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शीघ्र वहां आ पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा ऐसा कहकर सारे जगत को सुना मानते हुए वह बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक अध्यात्म विद्यागण उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति से समझाया। पार्वती जी ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वह महामाया होकर भी लोक 4 वर्ष से बार बार रो उठती थी। बच्चों, ये तो जगत जननी थी। माँ जो पार्वती हैं जगत जननी है, लेकिन माँ बाप का प्रेम ऐसा होता है। भगवान कहते हैं ना कि मेरे से भी बढ़ के माँ बाप हैं। माँ बाप का प्रेम बहुत बड़ा होता है बच्चों। माँ जगत जननी
बार बार अपने माता पिता को देखती है और नमस्कार करती है, रो पड़ती हैं, क्योंकि विदा विदाई कहते हैं ना, विदाई है विदाई बच्चों, जैसे विदाई लड़की की आस के पड़ोस के अगल के बगल के बराती घराती सबको रुला के चली जाती है ना बच्चों। क्योंकि हर एक इंसान जानता है कि बेटी पराई होती है, उसको बहुत लाड से पाला पोसा जाता है। जिस टाइम वो बड़ी हो जाती है, बर देखा जाता है, परिवार अच्छा देखा जाता है, उसकी शादी की जाती है, विदाई होती है, रोते भी हैं। लेकिन बच्चों मेन यहाँ पे आके रुक जाता है, अगर परिवार ठीक हो, पति ठीक हो, तो लड़की खुशी है तो उसके माँ बाप का जिंदगी धन हो जाता है। जिसकी लड़की सुखी है, जिसकी बेटी सुखी होती है, उसके माँ बाप का धन हो जाता है, जिंदगी संवर जाता है। वो अपना दुख भूल जाते हैं। अगर लड़की की ससुराल गलत मिलता है, देखो पांचों उंगली बराबर नहीं है बच्चों, इस संसार में पांचों उंगली बराबर नहीं है। कहीं पे तो सास ससुर की गलती निकलती है, कहीं पे बहू की निकलती है, कहीं पे बेटा की निकलती है, कहीं पे देवर जेठ की निकलती है ना बच्चों। उससे घर टूट जाता है। अगर परिवार सही मिला तो माँ बाप की ज़िंदगी संवर गई, बेटी की ज़िंदगी संवर गई, धन हो गए माँ बाप जो बेटी का कन्यादान किया। गलत मिल जाता है तो माँ बाप परेशान दुखी, उससे भी ज़्यादा दुखी। जब वो उसके वास्ते लड़का देख रहे थे और लड़का मिलता नहीं है सही, तो माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। जब मिलता है तो माँ बाप को ये पता चलता है कि हमने गलत जगह अपनी बेटी की शादी कर दी, माँ बाप टूट जाते हैं। उन माँ बाप का आत्मा का दुर्शीष कभी मत लिया करो बच्चों, क्योंकि जो बहू हमारे घर आती हैं वो कच्ची मिट्टी जैसे होती हैं। हम जिस सांचे में हैं उसको ढालेंगे वैसे ही वो ढल जाएगी। सब परसों भी कही थी कि पति का रोल सबसे बड़ा होता है, उसको समझाना चाहिए, अपने गृहस्थी का जो घर का माँ का स्वभाव को बताना चाहिए। आजकल तो फ़ोन चल गया, पहले तो फ़ोन फान कुछ नहीं होता था बच्चों। जब शादी हो के आ जाती थी, जब बताते थे कि माँ का स्वभाव थोड़ा तेज है, थोड़ा ये मत करा करो वो मत करा करो। तो अगर पति कहे कि मेरी माँ का स्वभाव तेज है, मेरी माँ को ये चीज़ पसंद नहीं है, अरे ये चीज़ मेरी माँ को पसंद है, मेरे पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है, हमारे परिवार को ये चीज़ पसंद नहीं है, अगर पति समझाता है तो जो पत्नी है आपकी वो सुनती है और मानती है। पहले ही दिन अगर आप पक्ष अगर पत्नी का लोगे तो आपको जीवन भर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर पत्नी गलत कहती है शुरू में ही तो पत्नी को कंट्रोल कर दो आप। और बेटी अगर पति तुम्हारा कोई गलत कहता है, क्योंकि पढ़े लिखे हो आप लोग, तो आप लोगों को हर एक चीज़ की नॉलेज है बच्चों। हमें तो इतना नहीं थी, अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप हम। अगर पति कुछ गलत कहता है आपसे तो आप जब भी कंट्रोल कर लो, क्योंकि जो शादी के रात की बात होती है वो जीवन भर चलता है। अगर आप अपने माँ बाप के वास्ते बच्चों, अपने माँ बाप के वास्ते अच्छाई बताओगे तो उसका दिल बाग बाग हो जाएगा, वो आपके माँ बाप के साथ अच्छाई करेगी। और अगर आप अपने माँ बाप के हर एक चीज़ की बुराइयां निकाल के अपनी पत्नी को कहोगे, क्योंकि बहुत घर परिवार टूटता है, इस वजह से टूटता है क्योंकि पति पत्नी चले जाते हैं माँ बाप को छोड़ के। क्योंकि बेटा को मन में ये होता है बेटा का कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते थे,
मेरी माँ रोटी बना के नहीं देती थी, मेरी माँ मेरा कपड़ा नहीं धोती थी। कोई मजबूरी होगी माँ, कोई इसमें भजनों में भी है कि माता कुमाता कभी नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पुत्र कुपुत्र हो जाता है, माता कुमाता कभी नहीं होती। मैंने तो आज तक देखा नहीं ना सुना बच्चों, क्योंकि कोई ऐसी मजबूरी होती है माँ की जो कि बच्चे का थोड़ा कम ध्यान देती है। गरीबी हो, कुछ काम करती हो तो उसमें ज़्यादा ध्यान, काम में ज़्यादा ध्यान होगा और आप में कम। आप कभी अपनी नई नवेली बहू को ये मत कहा करो कि मेरी माँ ने मेरे साथ ये किया। अगर आप कहते हो तो बच्चों ये बात गांठ बना के रख लेना, मैं आज सच्ची कह रही हूँ। अगर आप अपने माँ बाप की बुराई अपनी पत्नी के साथ करते हो तो आपको जीवन भर के वास्ते सुनना पड़ेगा, हर एक कदम पे सुनना पड़ेगा। आपकी पत्नी सुनाएगी आपको। मालूम, अगर कोई गलती आपसे हो जाती है तो आपकी पत्नी क्या कहेगी, जभी ना आपके माँ बाप कभी प्यार नहीं किए। अगर आप कुछ फरमाइश करेगी और आप ला के नहीं दोगे तो फट ताना मारेगी आपकी पत्नी कि जभी तो आपके माँ बाप आपका देख रेख नहीं। बच्चों, आप जितना भी हो सके आप अपने माँ बाप की बुराई मत करना, भलाई करना। जितना भी हो भलाई करो, बुराई मत करना। अगर आप बुराई करते हो तो आपको भुगतना पड़ेगा। अगर बच्चे हो जाएंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, बुढ़े होते तक बच्चे हो जाएंगे, अगर आप गोदी में नहीं उठाओगे या आपकी पत्नी कहेगी कि इस बच्चे को घुमा लाओ। अगर आप जैसे कोई अपने ऑफिस का काम कर रहे हो तो आप कहोगे तो ये कहेंगे, हाँ हाँ जैसे आपके माँ बाप किए हैं वैसे ही तो मेरे बच्चे के साथ मैं ये होने नहीं दूंगी, मैं माँ हूँ। वो आपको ताना मारेगी और जितना ताना आपकी पत्नी आपको मारेगी आप नरक में गिरते जाओगे, क्योंकि आपकी माँ बाप की वजह से, आपके माँ बाप के वास्ते वो आपको ताना मारती हैं तो आप नरक में गिरते जाओगे। क्योंकि माँ माँ होती है। जिस माँ ने 9 महीना अपने गर्भ में आपको रखा, फिर जन्म दिया, पेट फाड़ के जन्म दिया, जन्म देने के बाद 3 साल अपनी जिंदगी को गला दिया। उसने धूप नहीं देखा, छाँ नहीं देखा, गिल्ला नहीं देखा, भूख नहीं देखा, प्यास नहीं देखा, बारिश नहीं देखी। आपके लालन पालन में उन्हें 3 साल गंवा दिया। क्या खा रहा है बच्चा, कहाँ गया, ठंड लग रही है। क्योंकि माँ का कर्तव्य भगवान से भी बढ़ के है। तो बच्चों, आप कभी भी अपने माँ बाप की बुराई मत करना। अगर आप माँ बाप की बुराई कर रहे हैं तो आप संसार में आप मीत किसी के भी नहीं हो, चाहे लड़की हुई चाहे लड़का। अगर माँ बाप की बुराई आप कर रहे हो अपने मुख से तो आप तो इस जो मानव जन्म मिला है इसमें तो आपको धिक्कारी है। और जो भगवान के पास जाओगे, भगवान तो बच्चों सीधे ही मालूम नहीं कौन सा जानवर बना के भेज देगा। क्योंकि जानवरों को माँ बाप की परवाह नहीं होती। जो इंसान होते हैं उनको होना चाहिए और होनी चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे ही माँ बाप का देख रेख नहीं करेंगे, अगर माँ बाप आप लोग छोटे थे नहीं देख रेख करते तो आप लोग आज इतना बड़ा नहीं होते बच्चों। तो फिर कह रही हूँ, आप अपने माँ बाप की बुराई मत करा करो। आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम मत डाला करो। आपके पास 2 रोटी हैं, आप 4 जने हो तो आधी आधी रोटी खा के और ठंडा पानी पी के देखना बच्चों, कितना आनंद आता है। माँ लक्ष्मी फिर आपके घर में खुद वास करेगी। योगेश्वर शिव 7 हिमालय शीघ्र वहां आ पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? ऐसा कहकर सारे जगत को सुना मानते हुए वह बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक आत्मा विद्या के आदेश
उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति से समझाया। पार्वती ने पार्वती ने पति पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वह महमाया होकर भी लोक 4 वर्ष बार बार रो उठती थी। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती थी। माता मैना तो बहुत रोई, भौजाइयां भी रोने लगी। वही दशा भाइयों की थी। शिवा की माँ भाभियां तथा अन्य युक्तियां बार बार रुदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सोह दर्शव रोए बिना ना रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदर पूर्वक समझाया और वह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम तथा सुखद लगन है। तब हिमालय और मैना ने विवेक पूर्वक धैर्य धारण करके शिवा के बैठने के लिए पालकी मंगवाई। ब्राह्मणों की पत्नियों ने शिवा को उस पर चढ़ाया और सब ने मिलकर आशीर्वाद दिया। पिता माता और ब्राह्मणों ने भी अपनी शुभ कामना प्रकट की। मैना और हिमालय पार्वती को ऐसे सामान दिए जो महारानी के योग थे। नाना प्रकार के द्रव्यों की शुभ राशि भेंट की जो दूसरों के लिए परम दुर्लभ थी। शिवा ने समस्त गुरुजनों को माता पिता को पुरोहित और ब्राह्मणों को तथा भाइयों और दूसरी स्त्रियों को प्रणाम करके यात्रा का पुत्रों सहित बुद्धिमान हिमालय ने भी स्नेह के वशीभूत हो पीछे पीछे गए और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ देवताओं सहित भगवान शिव थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। जहाँ देवताओं सहित भगवान शिव थे प्रसन्न पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, वहाँ सब लोग बड़े प्रेम और आनंद से परस्पर मिले। उन सब ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा करते हुए वह पुरी को लौट गए। तदनंतर कैलाश पहुंचकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवेश्वरी, तुम सदा से ही मेरी प्राण प्रिय हो। तुम लीला पूर्वक इस बात की याद दिला रहा हूँ। तुम पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है अंत में और अपने नित्य संबंध का आदि तुम्हें स्मरण हो तो बताओ। अपने प्राणनाथ महेश्वर की यह बात सुनकर शंकर की नित्य प्रिया पार्वती मुस्कुराती हुई बोली, योगेश्वर, मुझे सब बातों का स्मरण है, किंतु इस समय आप चुप रहिए और इस अवसर के अनुरूप जो कार्य हो उसी को शीघ्र पूर्ण कीजिए। क्योंकि भोला भाला भंडारी ये तो भोले भाले भंडारी हैं बच्चों। ये तो पिछले जन्म का बात पूछने लगे पार्वती से कि पिछले जन्म का जब आपको सारी बात पता है, कहने लगे, जब पार्वती तेरी मेरी पिछले जन्म की बात थी वो तो तने याद से है, तो उसने कुछ ना कुछ ऐसा बता जो मैंने याद को नहीं, शीघ्र पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रिया, पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के
समान मधुर वचनों को सुनकर लोकचार परायण भगवान शिवनाथ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बहुत सी सामग्रियां एकत्र करके नारायण आदि देवताओं को भांति भांति की मनोहर भोज वस्तुएं खिलाई। इस तरह अपने विवाह में पधारे हुए दूसरे लोगों को भी भगवान शंकर ने प्रेम पूर्वक सुमधुर रस से युक्त नाना प्रकार का अन्न भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात उन सब देवताओं ने, क्योंकि माँ पार्वती जो है ना बच्चों, माँ पार्वती ने रूप धरा है अन्नपूर्णा का रूप भी माँ पार्वती का है। क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का जिस घर में तस्वीर जिस घर में होता है तो उस घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती। माँ का अन्नपूर्णा का जो रसोई में लगाते हैं, अन्नपूर्णा की तस्वीर ऊपर लगा लो। ऊपर लगाने के बाद जैसे लगाओ बच्चों, आप अगर गलत लगाते हो अन्नपूर्णा का तो अन्न की हानि होने लगती है। तो पूरब के साइड उनका पीठ होना चाहिए और पश्चिम के तरफ मुंह, ऐसे लगाना चाहिए। और वैसे ही चूल्हा भी रखना चाहिए। गैस चूल्हा हम बनाते हैं तो वैसे ही पूरब के तरफ उसका मतलब वो होता है पीठ, और दक्षिण के तरफ मतलब है जैसे हम पूरब के तरफ मुंह करके रोटी बनाएं, खाना बनाएं, भोजन बनाएं तो जिसमें अन्नपूर्णा की कृपा होती है। सबसे पहले सवेरे आप रात को सफाई करके तो सोते ही होंगे रसोई का। सवेरे उठो, नहाओ धो और आप जल का लोटा लो। पहले माँ अन्नपूर्णा और शिव जी को आप जल से थोड़ा थोड़ा हाथ मुंह धो, उनका जल छिड़को, नहलाओ। और फिर इसके बाद आप चाय बनाते हो या कुछ बनाते हो तो आप भोग लगाओ। देख लेना बच्चों, आपके घर में, आपकी गृहस्थी में अन्न की कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि अन्नपूर्णा है माँ पार्वती। भोजन करने के पश्चात उन सब देवताओं की, क्योंकि शिव भोले के पास किस चीज की कमी थी, माँ अन्नपूर्णा है, तो भगवान शंकर नाना रत्नों से विशोभित हो अपनी स्त्रियों और सेवक गणों के साथ आकर प्रभु चंद्रशेखर को प्रणाम किया। फिर प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्न पूर्वक उनकी स्तुति एवं परिक्रमा करके शिव विवाह की प्रशंसा करते हुए वह सब लोग अपने अपने धाम को चले गए। मुनि साक्षात भगवान शिव ने लोकचार वश भगवान विष्णु को और मुझको भी प्रणाम किया। ठीक उसी तरह जैसे वामन रूपधारी श्री हरि ने महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था, तब मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। श्री हरि महर्षि कश्यप को नमस्कार किया था, तब मैंने और श्री विष्णु ने शिव को हृदय से लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। तदनंतर श्री हरि ने उन्हें परम ब्रह्मा परमात्मा मानकर उनकी उत्तम स्तुति की। इसके बाद मेरे सहित भगवान विष्णु शिव से विदा ले शिवा और शिव को प्रसन्न पूर्वक हाथ जोड़ उनके विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने उत्तम धाम को गए। भगवान शिव भी पार्वती के साथ सनाद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर रहने लगे। समस्त शिव गणों को इस विवाह से बड़ा सुख मिला। वह अत्यंत भक्ति पूर्वक शिवा और शिव की आराधना करने लगे। तात इस प्रकार मैंने परम मंगलमय शिव विवाह का वर्णन किया। यह शोक नाशक, आनंददायक तथा धन और आयु की वृद्धि करने वाला है। भगवान शिव और शिवा में मन लगाकर पवित्र हो प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता
अथवा नियम पूर्वक दूसरों को सुनाता है, वह शिव लोक प्राप्त कर लेता है। यह अद्भुत आख्यान करना कहा गया जो मंगल का अवस्थान है, वह संपूर्ण विघ्नों को शांत करके समस्त रोग का नाश करने वाला है। इसके द्वार स्वर्ग, यश, आयु तथा पुत्र और पुत्रों की प्राप्ति होती है। वह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता, इस लोक में भोग देता और परलोक में मोक्ष प्रदान करता है। इस शुभ प्रसंग को सुनने से आप मृत्यु का शमन होता है और परम शांति की प्राप्ति होती है। यह समस्त दुःसपनों का नाश तथा बुद्धि एवं विवेक आदि का साधन है। अपने शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव संबंधी सभी उत्सव में प्रसन्नता के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए। यह भगवान शिव को संतोष प्रदान करने वाला है। विशेषतः देवता आदि प्रतिष्ठा के समय तथा शिव संबंधी सभी कार्यों के प्रसंग में प्रसन्नता पूर्वक इसका पाठ करना चाहिए अथवा पवित्र हो शिव पार्वती के इस कल्याणकारी चरित्र का श्रवण करना चाहिए। ऐसे करने से समस्त कार्य सिद्ध होते हैं। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः महेश्वराय नमो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बच्चों, मेरे से अगर कोई गलती में पढ़ा जाए तो मुझे माफ़ करना है। मेरे शिव भोले, आप भी मुझे माफ़ करना।